Om
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। सबसे पहले श्री श्रीमान भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं श्री श्रीमान भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरणों में प्रणाम करके उनकी अनेक कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात समस्त शिक्षा गुरुवर्ग के चरणों में प्रणाम करके उनके हितों की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। यहाँ उपस्थित माता देव को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं समस्त वैष्णव को मैं हृदय प्रणाम करता हूँ। आज हमारे प्रभुपाद नित्य विष्णुपाद श्री श्रीमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के एक बहुत ही अंतरंग परिकर नित्य श्री श्रीमान भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का आज शुभ तिरुभाव तिथि है। आज के दिन ही वो इस जगह से उन्हें अपकड़ लीला की थी। जैसे हमारे महाराज जी हमारे गुरु जी सब लोग एक बार बोलते हैं कि जैसे सारे लोगों का इस जगत में आना होता है और जाना होता है, जो भगवान के परिकर हैं, भगवान के जन हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका सारे लोगों की तरह इस जगत में आना जाना होता नहीं। वो भगवान की इच्छा से ही जगत में हम जैसे बंदियों पर कृपा करने के लिए, हम सबको भगवान की ओर मोड़ने के लिए, उनके सुनाने के लिए जगत में आते हैं और भगवान की इच्छा से वापिस अपने धाम में चले जाते हैं। इसको समझाने के लिए कि हमारे गुरुनाथ साहब में हम बताते हैं कि जैसे कैद खाने में कैदी रहते हैं तो उस समय जैसे हमारे गुरु जी श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी वो भी बता रहे हैं, हमारे महाराज जी भी बताते थे कि जैसे कैदी क्या करते हैं, उनके एक ड्रेस होती है, वो लोग जांघिया पहन के रहते हैं वहाँ पे, लेकिन उनके ऊपर नंबर लिखा होता है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर जाएगा या कोई राष्ट्रपति जाएगा या जेलर जाएगा उस कैद खाने में, तो क्या वो भी कैदी वाली ड्रेस पहन के जाएगा? ऐसा होता नहीं है। इसी तरह ही वो लोग इस जगत में आते हैं
आने पर भी हम जैसे लोग कर्मों का फल भोग करने जगत में आए हैं, उस तरह का कर्म फल भोगने वो जगत में आते नहीं हैं। बाहरी रूप से उनका स्वस्थ होना, कुछ भी करना, वो सब भी हम लोगों को एक तरह से अपनी सेवा प्रदान करने के लिए ऐसा वो अभिनय करते हैं। इसलिए आज जिनकी शुभ तिथि है श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, उनका जीवन बहुत ही अलौकिक जीवन चरित्र है उनका। उनमें से उनके अनेकों शिक्षाएं, लीलाएं हमें हमारे महाराज जी सुनाते थे। उनमें से सिर्फ एक और दो जो शिक्षा मूलक बातें अभी स्मरण है उनको दोहराने का प्रयास करता हूँ। उनमें से सबसे पहले एक शिक्षा जो महाराज जी बार बार बोलते थे कि जैसे हम कीर्तन, एक बार क्या हुआ, श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी और प्रभुपाद जी के अन्य गण और बहुत सारे वैष्णव प्रसाद पाने बैठे हैं। तो उस समय जो सीनियर वैष्णव है बहुत सारे, उनको प्रवेशन हमारे महाराज जी और कुछ और भक्त कर रहे थे। तो जब श्री महाराज जी प्रवेशन करते हैं तो उन्होंने देखा कि भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी क्या करते हैं, उनको कुछ भी प्रसाद दो, जैसे पहले अन्न देंगे, फिर कड़वा देंगे, फिर उसके बाद साग देंगे, फिर सूखी सब्जी देंगे, दाल देंगे। इस तरह जो धीरे धीरे करके उनको प्रसाद देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कड़वा हो, मीठा हो, दाल हो, सब्जी हो, सबको क्या करते हैं, चटनी हो, सबको एक साथ मिला के खाते हैं वो। तो फिर हमारे महाराज जी ने उनको पूछ लिया, उनको देखा कि ऐसे भी कर रहे हैं महाराज जी, हमारे महाराज श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज। उन्होंने देखा, उनको ऑब्जर्व किया कि महाराज जी ऐसे खा रहे हैं। तो महाराज जी ने पूछ लिया श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी से कि महाराज आप ऐसे सब मिला के क्यों खा रहे हैं, हम तो आपको सब अलग अलग करके दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम एक साथ डाल दिया आपकी प्लेट में सब मिक्स हो गया, आप तो जानबूझ के सब मिक्स करके खा रहे हैं। तो महाराज जी ने बोला, तुम जानते नहीं हो, ये जो जीवा है ये बहुत ही दुष्ट है, इसको कभी भी प्रश्रय देना चाहिए नहीं। इसको यदि हमने प्रश्रय दे दिया, यदि इसको हमने शय दे दी, तो क्या होगा, ये हमें बहुत ही भयंकर मुसीबतों में डाल देगा। जैसे हम जब भी भगवान का प्रसाद सेवन करते हैं तो उससे पहले वैष्णव के द्वारा एक नियम बनाया गया कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रसाद की महिमा गान करते हैं। उसमें कीर्तन गान करते हैं कि महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्य विदंगराज ना विश्वास नहीं बजाए थे, शरीरे विद्या जाल जड़ इंद्रिय तहे काल, जीवे फैले विषय सागरे तार मते जिब्बाती लोभमय सुदरमती ताके जेठा कठिन संसारे। उसमें कहने की हमारी किसी भी व्यक्ति की महाप्रसाद में भगवान के नाम में, महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्मणि, भगवान गोविंद ही स्वयं भगवान है, उनके नाम में, वैष्णव में जिनका अल्प भाग्य है, कम सुकृतियां जिनकी हैं, उनका जल्दी विश्वास नहीं होता है महाप्रसाद में, नाम में। और क्या बताया गया है, शरीरे विद्या जाल जड़ इंद्रिय ताहे काल। ये शरीर क्या है, अविद्या, शरीरे अविद्या जाल जड़ इंद्रिय ताहे काल। तो उस समय हमारी जो शरीर की जो अलग अलग इंद्रियां हैं, अविद्या के कारण हमें क्या करते हैं वो लोग, ये हमारी इंद्रियां हमें एक बहुत ही जो सारे विषय सागर है, ये जो जगत में जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस, उसमें हमें सब समय हमारी इंद्रियां हमें सब समय उस तरफ ही दौड़ाती हैं, इस जगत की वस्तुओं की ओर, इस जगत की जो सुख सुविधाएं हैं, आराम है, उनकी ओर ही हमें दौड़ाती हैं। लेकिन ये सारे आराम देखने में आराम लगते हैं, लेकिन हमें बाद में बहुत ही कष्ट देते हैं। और उसमें से भी हमारी जो जड़ इंद्रियां हैं, नाक, कान, जीवा, त्वचा, उनमें से जीवा जो है वो बहुत ही अति दुष्ट है। तार मध्य जीवा की लोभमय सुदुर्मति, बड़ी लोभी है ये जीवा। इस सब समय अच्छे स्वादों को खाने के लिए बार बार दौड़ती रहती है। यदि हमने इसको जीवा के जो भी मांगता है इसको देता है, तो उससे क्या होगा, हमारा उदर वेग, यदि जीवा को अच्छा लगा, ज्यादा खा लिया, पेट में ज्यादा डाल दिया, तो उससे क्या होगा, पेट का रोग आएगा। और उसके साथ ही साथ जो हमारा उपस्थ वेग है, हमारा अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रहेगा नहीं। तो इस तरह ये जीवा जो है बहुत ही दुष्ट है, इसको कभी भी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। इसको समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल हमारे महाराज जी सुनाते थे कि जैसे गोरक्षनाथ बाबा जी महाराज, उन्होंने लीला करके दिखाया एक बार। वो तो महापुरुष हैं, लेकिन अपनी आचरण के द्वारा शिक्षा देते हैं कि जब कभी उनके जीवा ने बोला कि मुझे रसगुल्ला दो, जीवा इच्छा कर रही रसगुल्ला खाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, रसगुल्ला खाएगी, उन्होंने क्या किया, अपने जीवा के ऊपर लाल मिर्ची डाल दी। यद्यपि आचरण करना हमारे लिए संभव नहीं है, कॉपी करना संभव नहीं है,
जैसा वो करते हैं, लेकिन तब भी वो एक्सट्रीम आचरण करके हमें शिक्षा देते हैं कि हम कुछ तो पालन कर पाए। तो इस तरह उन्होंने बोला कि इसलिए इस जीवा को कभी, ये 2.5 इंची जो जीवा है, इसको कभी भी प्रेशर देना नहीं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, सब समय सब कुछ मिला के खाता हूँ। लेकिन एक तरह तो ये वाला विचार है अपने लिए, लेकिन दूसरी ओर ठाकुर जी के लिए उनके मन में क्या विचार था कि जब किसी ने बता दिया महाराज इस व्यक्ति ने क्या किया, जो रसोई करने वाला, इसने आज चीनी डाली नहीं खीर में, या फिर उसने चीनी की बजाय कुछ नमक डाल दिया, इस तरह त्रुटियां कर दी ठाकुर जी की सेवा में, तो उसके लिए बहुत ही उनका जो नियम बड़ा ही कठोर था। उन्होंने बोल दिया साथ साथ उसको बोलो तुम्हें सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, 10-20 दिन तुम्हें बिना सेवा करके रहो, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। यद्यपि जो लोग सिंसियर नहीं है उनके लिए अच्छा है, सेवा से छुटकारा हो गया, आराम से रहो। लेकिन जो लोग भगवान के सिंसियर सेवक हैं उनके लिए क्या है, सेवा से उनको अलग करना था, तो उनके ऊपर उनको एक पनिशमेंट देना, क्योंकि सेवा यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा समय जो है सेवा ना करके वेस्ट चला जाएगा। इसलिए जो लोग भगवान की सेवा में लापरवाही करेंगे उसको थोड़ा सा भी सहन नहीं करते थे श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी। लेकिन अपने लिए, क्योंकि हमें भगवान का भजन करना है, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, इससे जो जो भगवान की सेवा में प्रतिकूल है उसके विषय में उन्होंने बताया। और एक और बात वो बोलते थे कि एक बार क्या हुआ, जब नवद्वीप धाम में मायापुर, जहाँ पर श्रील सच्चिदानंद गौर हरि जी का आविर्भाव हुआ, उस धाम में जहाँ पे हमारे परम गुरु जी श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने मठ बनाया, उनके मठ की थोड़ी दूरी श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का मठ है, उस जगह का नाम है नंदनाचार्य भवन। तो जब एक बार क्या हुआ कि उनकी बहुत सारी लीलाएं अभी जैसे स्मरण आ रही हैं कि जैसे उन्होंने हमारे मठ में रहकर ही अपना मठ का निर्माण किया। तो जब वो बहुत ही पंक्चुअल थे श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, तो एक बार क्या हुआ, वो हमारे मठ में जैसे जो भी कंस्ट्रक्शन कार्य देख कर हमारे मठ में आए, तो हर बार जैसे अगर रात को शाम को 6 बजे आते हैं तो किसी समय वो 5:55 पे आ गए श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, और गेट पे खड़े हैं, एंट्रेंस जो डोर है मठ का, वहां खड़े के बोलते हैं आज मैं 5 मिनट जल्दी आ गया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इस तरह से उनका आचरण था, पंक्चुअलिटी कैसी उनकी थी फिक्स। और उन्होंने एक और शिक्षा दी कि जब थोड़े से वृद्ध हो गए, तो एक बार जब हमारे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ से अपने मठ में जा रहे हैं, तो उस समय उनका एक सेवक था गौरदास, वो भी श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी की हाइट बहुत ऊंची थी, तो वो गौरदास प्रभु भी उनकी हाइट ऊंची थी, और हमारे महाराज जी श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी उनकी भी हाइट ऊंची थी। तो उन दोनों के कंधों पे हाथ रखना उनको आसान होता था, कंधों पे हाथ रख के चलना। तो दोनों के कंधों पे हाथ रख के श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी अपने मठ की ओर जा रहे हैं। तो रास्ते में उनके सेवक गौरदास की एक दिन इच्छा हुई कि महाराज अभी इस मठ अभी मायापुर में नया एक रिक्शा चला है, उस रिक्शे वाले का नाम था नीलू, तो आप रिक्शे पे आपको बिठाकर आराम से ले जाते हैं। तो उन्होंने बोला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने, तुम मेरे को रिक्शे पर बिठा करके ये लाइसेंस ले लोगे कि हम धाम में रिक्शे पे बैठ के जा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में तुम बोलोगे हमने देखा है हमारे गुरुजी भी रिक्शे पे बैठ के धाम में विचरण करते थे, तो इसलिए रिक्शे पे बैठने में कोई असुविधा नहीं है। तो इस तरह से उनकी धाम के प्रति कैसी दृढ़ निष्ठा थी कि धाम कौन है, साक्षात बलदेव प्रभु हैं। इस पे जितना हम अपने चरणों से चलेंगे तो क्या होगा, धाम की सेवा होगी। इस तरह से उनका धाम के प्रति एक परम निष्ठा थी कि, और उन्होंने क्या शिक्षा दी, और रसिक भी, हमारे पास रसिक भी थे। हमारे महाराज जी को बोला एक बार, जैसे किसी और दिन जब महाराज जी उनके साथ जा रहे हैं चैतन्य गौड़ीय मठ से उनके मठ की ओर, साथ में सारंग गोस्वामी महाराज जी भी हैं, तो उनको पूछते हैं प्रभु तुम्हारा आपका नाम क्या है? बोला महाराज जी मेरा नाम नरोत्तम दास है। तो आप तो मेरे प्रभु हैं, मतलब नरोत्तम ठाकुर जी कौन है? हमारे गुरुवर्गों के भी गुरु जी हैं। तो उसी भावना से बोला कि आप तो मेरा गुरुवर्ग है, आप तो मेरा पूजनीय है। तो इस तरह से वो रसिक मतलब थोड़ा सा हास प्रयास भी करते थे श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी। उनकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन और वक्ता भी बोलेंगे, इसलिए
आज उनकी शुभ तिरुभाव तिथि है। उनका जीवन बड़ा ही मतलब कि भक्तिमय जीवन। और वो कहते थे एक बात, जब वो मठ में आए, मठ में जब आए अपना सारा सामान जो भी वो, क्योंकि वो रेलवे में नौकरी करते थे, श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी एक ऑफिसर थे ब्रिटिश जमाने में। तो उस समय धनबाद में उनको एक रेलवे की ओर से क्वार्टर मिला हुआ था। जब प्रभुपाद जी उनके ऐसे जब उनकी लीलाएं बहुत सारी, लेकिन उनमें से जब वो प्रभुपाद जी के प्रति अपना घर बार छोड़ के सारा मठ को ज्वाइन करेंगे, तो उनके घर में जितना भी सामान था, जो भी टेबल, कुर्सियां, बेड, डाइनिंग टेबल, सब कुछ उठा करके ट्रक में भर करके लोड करके मठ में आए थे। क्यों आए थे ऐसा? कहते मठ में आकर मुझे ये चिंता रहेगी कि पीछे ये सामान पड़ा है, उसको देखना है, मुझे इसको देखना है। वो सारी चिंताओं को खत्म करके पूरे फ्री माइंड होकर क्या करूंगा, मैं मठ में आया हूँ। इस सारा सामान मठ में लेकर आ गए और आकर के क्या बोला प्रभुपाद जी को कि मैं यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा करने नहीं आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, भगवान के भक्तों की सेवा करने आया हूँ। यद्यपि वो बोलते हैं ठाकुर जी की सेवा करने नहीं आया हूँ, लेकिन ठाकुर जी ने खुद कहा है कि मद भक्त पूज्या भी दिका, मेरे से भी अधिक मेरे भक्तों की पूजा ज्यादा श्रेष्ठ है। कोई मेरी सेवा करता है, मेरे भक्तों की सेवा करता है। भगवान कहते हैं कि मेरी सेवा से भी अधिक मेरे भक्तों की सेवा ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसे हम चैतन्य भागवत में सुन ही रहे हैं कि जो कहता है कि जो अपने आप को सब समय भगवान की सेवा में लगा के रखता है लेकिन भक्तों की सेवा में नहीं लगाता, उसको भगवान कह रहे हैं वो कैसा व्यक्ति है, दाम्भिक है। कहने के लिए मेरी सेवा करता है लेकिन मेरी सेवा कर ही नहीं रहा। जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को वैष्णव की सेवा में नहीं लगाएगा, वो भगवान की सेवा कभी कर ही नहीं सकता। इस तरह से उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ, मैं यहाँ पर वैष्णव की सेवा करने आया हूँ। और वो क्या करते थे, वो प्रभुपाद जब वो मठ में आए उससे पहले प्रभुपाद जी के समय में ऐसा भिक्षा करने, ज्यादा भिक्षा होती नहीं थी उस समय। अगर सबको माँ जैसे किसी को अगर मठ में दाल चावल बनेंगे तो उस समय सबको कटोरी में नाप नाप के सबको दिए जाते थे। ऐसा नहीं था कि खुला जितना मर्जी खाओ, अलग अलग व्यंजन बनते थे, ऐसा नहीं था। क्योंकि सारे वैष्णव का फोकस किसकी ओर था, महाप्रभु के ग्रंथों की वाणी को कैसे प्रचार करना है। लेकिन जब भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी आए, ये इतना ज्यादा कलेक्शन करते थे कि ट्रक के ट्रक भर भर के मठ में सेवाएं आने लगी। क्योंकि प्रभुपाद जी के मन में दुख होता था कि इतने सारे लोग मेरे पास आए हैं महाप्रभु की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए, क्या मैं इनको पेट भर के 2 टाइम का प्रसाद भी नहीं दे सकता? प्रभुपाद के मन में दुख होता था। तो उसी प्रभुपाद जी की सेवा, प्रभुपाद जी को सुखी करने के लिए क्या करते थे, वो जगह जगह जाकर के ठाकुर जी की वैष्णव की सेवा के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों से लोगों के धन को गुरु वैष्णव की सेवा में लगाते थे। इसलिए उनको क्या कहते थे सारे मठ में, वो कौन है, गौड़िया मठ के 1 नंबर कलेक्टर। और 2 नंबर कलेक्टर थे हमारे परम गुरु जी श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज। और उनको दूसरी भाषा में ये भी बोलते थे, श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी कौन है, बड़ो बनर्जी। और श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी कौन है, छोटो बनर्जी। और उनके विषय में एक और भी सेशन बोलते थे गुरुवर्ग, श्री भक्ति सारंग गोस्वामी को महाराज कौन है, बेचाराम। और श्री भक्त्यालोक परमहंस महाराज कौन है, केनाराम। श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी क्या करते थे, यदि मठ में एक ही मृदंग की आवश्यकता है, मृदंग 2 हो गई तो एक मृदंग को बेच देंगे, कोई भी सामान एक्स्ट्रा रखेंगे नहीं कभी भी। लेकिन भक्त्यालोक परमहंस महाराज जी, उनका कैसा विचार था कि जो भी है, जो भी जगह मिल रही, लैंड मिल रही, सब खरीद लो, सब ले लो। इसलिए श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी को बोलते थे ये कौन है, बेचाराम। और श्री भक्ति लोक परमहंस महाराज जी ये कौन है, केनाराम। और इनकी जो कलेक्शन करने की एक पद्धति थी, कैसी थी, ये कभी भी इन श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का जो कलेक्शन करने का कैसा तरीका था, जिस घर में एक बार चले गए उस घर में कभी दोबारा भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे। सब समय नए नए लोगों के पास जाते थे भिक्षा लेने के लिए, जो कि जिनकी बिल्कुल श्रद्धा नहीं मठ की ओर, उन सब घरों में जाते थे। उनके घरों में जाकर के उनसे भिक्षा लेना, सिर्फ पैसा इकट्ठा करना उनका उद्देश्य नहीं था। जैसे महाप्रभु ने बोला कि बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। क्या करना, जाके सब घरों में जाकर क्या करना है, बोलो कृष्ण, कृष्ण का नाम उच्चारण करो, भजो कृष्ण, कृष्ण की सेवा करो
और करो कृष्ण शिक्षा। जो जो बातें भगवान ने कथा अपने श्रीमद् भागवतम में, गीता में जो जो उपदेश भगवान ने दिए हैं, उन सब उपदेशों को उनको सुनाना भी है और खुद भी पालन करना है। उसी उद्देश्य से इनकी कलेक्शन कैसी थी, सब समय नए नए लोगों के घरों में जाते थे, वहां जाकर महाप्रभु की वाणी का प्रचार करते थे और उनसे जो उनकी धन सामग्री है, जो भी सामान देंगे, उनको ला करके प्रभुपाद जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में उनको समर्पित करते थे। इसलिए इनकी जो कलेक्शन थी, उनके विषय में भक्ति रक्षक गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि इनकी कलेक्शन कैसी है, जैसे मूली की खेती करना। जैसे कोई मूली की खेती करता है तो मूली अगर एक बार तोड़ ली तो दोबारा मूली आएगी नहीं कभी, फिर नए से बीज डालना पड़ेगा। लेकिन एक और खेती होती है बैंगन की खेती। बैंगन की खेती कैसी होती है, यदि आपने बैंगन का पेड़ लगाया और आपने उसमें से बैंगन तोड़ लिए तो फिर से नए बैंगन आ जाएंगे उसके ऊपर, फिर आप दोबारा से तोड़ सकते हो। इसलिए इस तरह इनकी अनेक महिमा है। आज उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी उन्होंने शिक्षाएं दी अपने आचरण के द्वारा, हम उनको कुछ पालन कर पाए सचमुच में। वांछा कल्पतरु वैष्णव कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग अभी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी की तिरोभाव तिथि के उपलक्ष्य में उनकी कुछ महिमा को श्रवण कर रहे हैं। शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का हमारे परम गुरुदेव के साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध था। पहले दिन से जब शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज सबसे पहली बार श्रीधाम मायापुर में आए, अपने साथ में काम करने वाले श्री अतुल चंद्र दत्त के साथ में। इनका अपना नाम था श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय और इनके मित्र का नाम था श्री अतुल चंद्र दत्त। दोनों मित्र मायापुर में एक साथ में आए। आने में कुछ देरी हुई और
मठ में सभी लोग प्रसाद इत्यादि पा चुके थे दोपहर के समय में। दोपहर के समय प्रसाद सारे पा चुके थे, किंतु जब ये लोग आए तब श्रील परम गुरुदेव ने इनको सबसे पहले देखा। उन्हीं के पास ही आकर के, ये कटहल के पेड़ के नीचे परम गुरुदेव बैठते थे, उन्हीं के साथ में आकर के ही बैठ गए। परम गुरुदेव ने अपने आप से बड़े प्रेम से इनसे पूछा कि आप लोग यहाँ पर महाप्रभु का प्रसाद पाएंगे? तब इन्होंने कहा, ये इच्छा तो बहुत है, कहने में संकोच कर रहे थे क्योंकि हम लोग देरी से आए हैं। तब परम गुरुदेव ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, आप स्नान करके आ जाओ। इनको स्नान करने के लिए भेज दिया। गंगा भी, एक तरफ गंगा है, मठ के सामने में गंगा है और दूसरी तरफ राधा कुंड है। इसीलिए प्रभुपाद इन परम गुरुदेव ने उनको बोल दिया, जो आपकी जैसी इच्छा, यहाँ स्नान करना यहाँ स्नान कर लो, गंगा में करके आना गंगा में करके आ जाओ, तब तक आपके प्रसाद की मैं व्यवस्था कर देता हूँ। तब फिर ये लोग स्नान करके आ गए। उसी बीच में परम गुरुदेव ने अपनी आप से और किसी भक्त को साथ में लेकर के इन लोगों के लिए प्रसाद बना दिया। बड़े प्रेम के साथ में इनको प्रसाद पवा दिया बिठा करके। और वैष्णव जिस प्रकार से किसी के मिलने पर, किसी के आने पर क्या करते हैं, भगवान का प्रसंग ही परस्पर में उसका चर्चा करते हैं। तो परम गुरुदेव ने इनके साथ में महाप्रभु के धाम की और गुरु की जो महिमा, उस सारे विषय में चर्चा प्रारंभ की। संध्या के समय में इनको प्रभुपाद जी का दर्शन कराया, प्रभुपाद जी से कथा कीर्तन इत्यादि श्रवण करवाया। इसके द्वारा श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज और उनके मित्र दोनों उनको बहुत अच्छा लगा कि ये एक ऐसा स्थान हम लोगों को मिला जो केवल मात्र मंदिर नहीं है। यहाँ पर हम आए, हमने दर्शन किया और जो इच्छा करके चले गए। इस स्थान पर आने पर तो हमारे को क्या हुआ है, हमारे को पारमार्थिक शिक्षा इन्होंने प्रदान की है। इसीलिए वो उसके लिए नाम देते थे स्पिरिचुअल एजुकेशन शेल्टर। श्रीधाम मायापुर में कह रहे हैं, मैं जब पहली बार आया, मेरे को वहाँ पर केवल मात्र ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराया गया, बल्कि मेरे को स्पिरिचुअल एजुकेशन दी गई। मैंने अपने मन में सोचा, इस स्थान पर तो बार बार आना चाहिए। यहाँ पर तो ये एक ऐसा वाला शेल्टर मिला जहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, स्पिरिचुअल एजुकेशन। वहीं पर पहली बार जब वही परम गुरुदेव के साथ संपर्क हुआ, संबंध अच्छे से हो गया, तब फिर इन्होंने कहा कि आप लोगों का यहाँ पर जो सारा कुछ चलता है, मठ आप लोगों का किस प्रकार से चलता है, उसके विषय में सारी जानकारी ली। उस समय उनको परम गुरुदेव को बोल करके गए कि मैं प्रत्येक मास यहाँ पर 5 रुपये आपके पास में भेजा करूँगा। उनके जो मित्र थे वो उनसे बड़े थे, उन्होंने कहा मैं 2 रुपये किंतु दे पाऊँगा। तो इस तरह से दोनों मठ में सेवा के लिए जो है वो व्यवस्था करके गए और समय समय पर आ जाते हैं।
कथा कीर्तन श्रवण करने के लिए, और इस प्रकार से मासिक चंदा भी देने लगे। इन जहाँ पर ये रहते थे, धानबाद नामक स्थान, वहाँ पर रेलवे में एक बड़े पद पर थे। इनको अपना क्वार्टर मिला हुआ था वहाँ पर। तो शिला प्रभुपाद जी को इन्होंने प्रार्थना की, आप कृपा करके धानबाद में आ जाओ, कुछ दिन तक यहाँ पर प्रचार कार्य करो। तो निशिकांत सन्याल प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, श्रीपाद निशिकांत सन्याल, वो वहाँ रहते थे। और ये दोनों लोग भी, श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय, अतुल चंद्र दत्त, दोनों। तो इन्होंने अपने घर पर प्रभुपाद जी को रखा और स्थान स्थान पर वहाँ पर कथा कीर्तन इत्यादि का आयोजन करवाया था। उसी स्थान पर ही प्रभुपाद जी ने इन लोगों को दीक्षा दी, और भी इनके मित्रों ने धानबाद में दीक्षा इत्यादि प्रभुपाद से ग्रहण की, भगवान का भजन करने लगे। उसके बाद में ये हमारे परम गुरुदेव के साथ में बड़े प्रसन्न रहते थे, बहुत सारी सेवाएं मिल करके एक साथ में करते थे। परम गुरुदेव का जैसे वाला स्वभाव था हमारे परम गुरुदेव का, शिला नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। एक दिन हमारे परम गुरुदेव ने कहा कि मैं मुख्य रूप में, हमारे परम गुरुदेव जो हैं वो बहुत ही अधिक ऐसे वाला वचन बोलते थे। वो बोलते थे मैं सत्य वचन छोड़ करके और कोई वचन बोल नहीं पाता। मेरा वचन कड़वा किसी को कितना भी क्यों ना लगे, किंतु सत्य बोलने से मैं पीछे नहीं हट पाता। और कोई भी व्यक्ति यदि कुछ भूल करता था तो हमारे परम गुरुदेव जो हैं उनके ऊपर बड़े सिंह की भांति प्रहार करते थे। तो इसीलिए उनको भक्त लोग बोलते थे, ये कौन है? आचार्य केसरी। केसरी मतलब शेर, सिंह। हमारे परम गुरुदेव के प्रणाम मंत्र में भी यही आता है, आचार्य केसरी। नमो विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूपिणे। सिंह आचार्य थे, इसलिए सिंहासन पर बैठने वाले को कैसा होना पड़ता है? सिंह के आसन पर बैठे हैं, मतलब सिंहासन पे, सिंह के जैसे बिल्कुल निर्भीक होकर के सारी बात को बोलने वाले। तो इसलिए वो किसी को भी स्पेयर नहीं करते थे कि सत्य बात बोलने में क्या चिंता का बात है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के बात करते थे। तो इसलिए शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, उनके गुरु भाई, वो उनको क्या कहते थे? इनका नाम क्या है? उन्होंने इनको उपाधि दी थी पाषंड गजैक सिंह। पाषंड गजैक सिंह। गज मतलब हाथी, सिंह मतलब शेर। हाथी अपने आप में बहुत बलवान पशु है ऐसे, किंतु 1000 हाथी भी अगर साथ में हो, एक शेर आ जाए, सारे हाथी दुम दुमाते भाग जाते एकदम से भय से। तो इसीलिए वो कहते थे कि पाषंडी लोग, पाषंडी मतलब जो प्रभुपाद जी की आधी अधूरी बात मानेंगे, आधी अधूरी बात नहीं मानेंगे, ऐसे वाले दुष्ट लोग, वो कैसे हैं? वो तो हैं हाथी के समान। और शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनके लिए कैसे हैं? सिंह के समान। तो इसलिए ये क्या करते हैं, जब थोड़ा सा दहाड़ते हैं, वो हजारों हजारों हाथी एक साथ में दुम दुमा करके भाग जाते हैं। तो इसलिए परम गुरुदेव को इन्होंने उपाधि दी थी। देखने से ही उनको बोलते थे पाषंड गजैक सिंह आ गया। आनंदित तो होते थे बहुत अधिक।
उस प्रकार से हमारे परम गुरुदेव के साथ में इनका संबंध था। और श्रीधाम मायापुर में ये स्थान अपना बनाना नहीं चाहते थे। ऐसे सबसे बड़े कलेक्टर मतलब स्थान स्थान पर मठ के उद्देश्य से भिक्षा करने के लिए जाते थे, भिक्षा करने जाते थे स्थान स्थान पर। क्योंकि जब इन्होंने निर्णय किया कि मैं मठ में आकर के रहूंगा, तब हमारे परम गुरुदेव और कुछ और भक्त लोग वो क्या कहने लगे कि ये तो 5 रुपये महीना भेजते हैं, इससे हमारे कितने सारे काम चलते हैं। उस समय 5 रुपये का मतलब बहुत बड़ा होता था, तो बहुत सारे काम चलते हैं। अभी ये मठ में आ जाएंगे तो हमारे तो 5 रुपये का लॉस हो जाएगा उल्टा, और हमारे कई काम रुक जाएंगे। तब इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी क्योंकि नौकरी करता हूँ इसलिए केवल 5 रुपये दे पाता हूँ, मैं अब नौकरी छोड़ दूंगा और मैं पूरी तरह से उल्टा भक्तों की सेवा के लिए स्थान स्थान पर जाकर के भिक्षा करके आऊंगा। इसलिए कमी किसी तरह की होएगी नहीं, बहुत अधिक भिक्षा करके लाऊंगा। तो इसीलिए मठ में आ गए और ये बहुत अधिक भिक्षा करके लाते थे, ट्रक के ट्रक भर के सामान लाते थे जगह जगह से। और शिला माधव गोस्वामी महाराज जी, ये 2 भक्त लोग ऐसे कि सब समय भिक्षा के लिए वस्तुएं लाते थे। इसलिए इनको प्रभुपाद जी एक शब्द कह करके पुकारते थे, इनको नाम दिया था लक्ष्मी। शिला प्रभुपाद जी कहते थे ये दोनों लोग कौन है मेरे लिए? लक्ष्मी स्वरूप। ये सारी चीजें इकट्ठी करके ले आते हैं और हमारे को किसी तरह का चिंता नहीं करना पड़ता। इसलिए जब शिला माधव गोस्वामी महाराज जी को किसी कारण से चैतन्य मठ से अलग हटा दिया गया, तब उनके गुरु भाई सखी चरण बाबू ने बोला था कि इन्होंने लक्ष्मी को बाहर कर दिया, पागल। इस प्रकार से। और शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी मायापुर में मठ नहीं बनाना चाहते थे। ये बोलते थे प्रभुपाद जी का मठ है पड़ा, और क्या मठ बनाना। शिला माधव गोस्वामी महाराज जी का मठ है, अलग से क्या मठ बनाना। किंतु शिला भक्ति रक्षक श्रीधर और ये कहते थे जो जो गुरु भाई बोलेगा, जितना उसको स्थान चाहिए मैं इकट्ठा करवा के खरीद के दे दूंगा उनको। केवल एक उनको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि वहाँ रह के अच्छे से सेवा करेंगे, बाकी सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से इन्होंने संन्यास लिया था, उनके सन्यासी शिष्य शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी। उन्होंने बार बार इनको कहा नहीं, मेरी इच्छा होती है मायापुर में एक स्थान करो। तब इन्होंने मायापुर में स्थान किया। तो हमारे महाराज जी बताते थे कि इनके यहाँ पर जब भूमि पूजन किया गया तो हमारे महाराज जी उस समय नए ब्रह्मचारी, इनके यहाँ पर दरी लेकर के गए, दरियां बिछा करके आए, भक्त लोग आएंगे कीर्तन करेंगे, मृदंग लेकर के रख करके आए, करताल लेकर के रख के आए। जो 2-3 बड़े वैष्णव लोग, उनके लिए ऐसे वाला एक छोटा टेबल, उसके आगे कोई ग्रंथ कपड़ा बिछा करके वो सारा कुछ रखा। उसके बाद में फिर कथा हुआ, कीर्तन हुआ, बहुत कीर्तन हुआ। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बड़े आनंद से वहाँ पर कीर्तन किया, बड़ा झंप बजाते बजाते। बहुत सारा कीर्तन, बहुत सारी कथा हुई। तब उसके बाद में जब प्रसाद दिया गया, सबको एक एक बतासा, बतासा समझते ना, एक एक बतासा दिया गया सभी को। तो हमारे महाराज जी बोलते थे कि उस दिन इतना कथा हुई, इतना कीर्तन हुआ, इतने सारे प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों ने कीर्तन कथा किया
उसी में ही हमारे को हुआ कि इसी का नाम वास्तविक रूप में उत्सव होता है। प्रसाद के रूप में बतासा दिया, वो बतासा खा करके भी बड़ा आनंद हुआ कि आज हमारा वास्तविक रूप में महोत्सव हुआ है। क्यों? क्योंकि महोत्सव का अर्थ केवल मात्र चावल दाल रोटी सब्जी, ये प्रसाद बहुत सारा खाना, ये वाला महोत्सव नहीं होता। महोत्सव का अर्थ है मेरे को उस दिन क्या मिला? बहुत सारा कीर्तन करने का सौभाग्य, उत्साह, कथा करने का सौभाग्य, भगवान की प्रति अच्छी अच्छी भावना मेरी उस समय हृदय में उदित हुई, इसी का नाम महोत्सव। तो इसीलिए महाराज जी कहते थे वो महोत्सव हमारे को सब समय स्मरण रह गया। उसके लिए एक श्लोक बताते थे, अजा युद्धे ऋषि श्रादे प्रभाते मेघा अंबुरा दाम्पत्य कलही चैवा बभारंभे लघु क्रिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि बकरी के युद्ध में बकरियां युद्ध करने लगेंगी, लड़ाई करेंगी आपस में। बकरी के सींग होते हैं, बकरी आपस में लड़ाई करेगी, सींग के साथ में सींग लड़ाएगी, एकदम से ऐसा दिखाएगी जैसे बहुत क्रोधित है, किंतु प्रारंभ तो किससे होएगा? जैसे लगेगा बहुत क्रोध कर रहे हैं, और समाप्ति किस पे होएगी? एकदम से ऐसे नाचते नाचते यूं यूं करते 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 जब सींग बिल्कुल पास में लाएगी, सिर्फ स्पर्श करके अलग हट जाएगी, लड़ाई करेगी नहीं, केवल दिखलाएगी। तो इसी को बोलते हैं अजायुद्धे। दूसरा ऋषि श्राद्धे, गृहस्थ लोग श्राद्ध करेंगे अपने पिता का, पितामह का, किसी का भी, वो तो बहुत सारी चीजें बना करके पंडित लोगों को खिलाएंगे। ऋषि क्या करेगा? ऋषि भी श्राद्ध करता है। ऋषि मतलब एक शिष्य है, उसके गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया, अब वो अपने गुरु जी के लिए क्या करेगा? वीर्य महोत्सव करेगा, श्राद्ध करेगा। उसमें वो क्या करेगा? ऋषि श्राद्धे बहुत सारे लोगों को बुलाएगा, कीर्तन करवाएगा, कथा करवाएगा, बार बार उनको जय ध्वनि देगा, और प्रसाद अंत किससे होएगा? लगेगा बहुत कुछ होगा, मिलेगा एक बतासा। हो गया श्राद्ध पूरा, क्योंकि उसमें कीर्तन कथा मुख्य रखेगा। तो ऋषि श्राद्धे। तीसरा प्रभाते मेघ अंबुरा, प्रभात काल में अगर मेघ आए आकाश में, एकदम घने घोर बादल हैं, बिजली कड़केगी बहुत तेज, वर्षा जो आएगी 2-4 बूंद आके रुक जाएगी, क्योंकि प्रभात में जो मेघ आएंगे शोर मचाएंगे बहुत, जल देंगे बहुत थोड़ा सा। मेघ अंबुरा। दाम्पत्य कलही चैवा, पति पत्नी आपस में लड़ाई ऐसी वाली करेंगे, ऐसी वाली करेंगे जैसे पता नहीं क्या, और थोड़ी देर के बाद में ऐसे शांत जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो इस प्रकार से शास्त्र में ये 4 बात बोली। तो महाराज जी कहते हैं उनके यहाँ पर जब उत्सव हुआ उस दिन, तो मेरे को यही श्लोक स्मरण आ गया, अजा युद्धे ऋषि श्राद्धे प्रभाते मेघ अंबुरा दाम्पत्य कलही चैवा बभारंभे लघु क्रिया। प्रारंभ होगा जैसे लगेगा बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, और लघु क्रिया छोटा सा उसका कुछ हो करके सारा कुछ समाप्त हो। इस प्रकार का महाराज जी कहते मेरे को स्मरण आया। उसके बाद में महाराज जी कहते थे कि जब ये वृद्ध हुए शिला सारंग गोस्वामी महाराज जी, तो उनको अब बैठा नहीं जाता था, नीचे बैठ नहीं पाते थे आलती पालती लगा करके, अथवा इंडियन टॉयलेट सीट के ऊपर नहीं बैठ पाते थे, परेशान होते थे। तो हमारे महाराज जी ने उनके लिए अपने हाथ से, पहले तो उनके लिए नवद्वीप से एक बेंत का बना हुआ कॉमोड लेकर के आ गए। पहले उस समय बेंत के बन करके मिलते थे। हमारे गुरु महाराज जी का समय, जिस समय अस्वस्थ थे, उस समय इंग्लिश सीट लगती थी, किंतु गुरु महाराज जी इंग्लिश सीट पे बैठेंगे नहीं। वो उनको क्या चाहिए? वो बोलते चेयर एक दे दो, उसमें ऊपर उसको काट देते थे, उस तरह से बैठ करके मल त्याग करना। अभी शिला सारंग गोस्वामी महाराज जी के लिए बैत वाला महाराज जी ने बना दिया, तो वो कहते हैं मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, कष्ट करके जैसे कैसे करके
इंडियन सीट पे तो बैठूंगा, किंतु बैत वाला ये व्यवहार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इस हर रोज इसको वैष्णवों को अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा। ऐसे वाले काम मैंने वैष्णवों से कराने, मैंने नहीं कराना। मैं जब से आया हूँ, मैं यही घर से सोच करके आया था। उनके घर पर राधा श्याम सुंदर जी के विग्रह थे। उनके माता पिता बड़े आनंद से सेवा करते थे। इनको भी शुरू से वही देखने का स्वभाव था। तो कहते थे मैं जो मंदिर में आया हूँ, किस लिए आया हूँ? भगवान की सेवा तो सर्वत्र मिल जाती है, किंतु शुद्ध वैष्णवों की सेवा सब जगह नहीं मिलती। मैं इसलिए यहाँ पर वैष्णवों की सेवा करने के लिए आया हूँ। और मैंने, चाहे कोई वैष्णव बहुत प्राचीन हो, चाहे मेरे समान वाले हों, समान स्तर वाले, अथवा मेरे से छोटे हों, मैंने वैष्णव को सदैव वैष्णव समझा है। अर्थात वैष्णव का मतलब मेरे प्रभु हैं और मैं इनकी सेवा करूंगा, इसी प्रकार की मैंने भावना रखी है। तो अभी मैं इनसे अपना जो ये बैत वाला टॉयलेट है, इसको सफाई करवाऊंगा, ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। तब हमारे महाराज जी ने अपने हाथों से उनके लिए ईंट, सीमेंट इत्यादि लेकर के अपना उनके लिए कॉमोड जो है बड़े अच्छे वाला तैयारी कर दिया था, उसी को फिर व्यवहार करते थे। तो हमारे महाराज जी कहते थे इस प्रकार से हमारे को उनकी सेवा करने का भी सुयोग प्राप्त हुआ। और इन ऐसे वाले वैष्णवों के संग में रह करके हम लोगों का जिस प्रकार का कथा, कीर्तन और विचारों में प्रवेश हो, जिस प्रकार का हुआ, ये बड़े आदर्शवान वैष्णव, सब समय सेवा करने की वृत्ति रखने वाले। इमली तला में, वृंदावन में इन्होंने स्थान संग्रह किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में आए थे, तब उस समय जमुना जी के तट पर महाप्रभु आकर के इमली के वृक्ष के नीचे बैठते थे। वो इमली का वृक्ष जो है राधा कृष्ण की लीला का साक्षी है, इसीलिए वो इमली तला के नाम से प्रसिद्ध है। चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ पर आकर के नित्य प्रति बैठते थे और जमुना जी के दर्शन करते थे और वहीं पर बैठ करके ही हरि नाम करते थे। बाद में फिर शिला सारंग गोस्वामी महाराज जी ने कि हमारे लिए विशेष स्थान है तो वृंदावन में, इसलिए उस स्थान को उन्होंने संग्रह किया। उस स्थान पर सेवा प्रारंभ की महाप्रभु की। नित्यानंद प्रभु भी वहीं पर निकट में आकर के रहते थे वृंदावन जब आए थे। नित्यानंद वट है वहाँ पर, इसलिए इन्होंने गौर नित्यानंद प्रभु का सेवा प्रारंभ किया था। इस प्रकार की इनकी कुछ कुछ जो बातें हम लोगों ने आज श्रवण की। धाम के प्रति अत्यधिक निष्ठा युक्त, धाम में कभी भी रिक्शे पर नहीं बैठूंगा, धाम में सदैव पैदल चलूंगा, धाम में पादुका का व्यवहार नहीं करूंगा, इस प्रकार से ये रहते थे। कभी एक बार किसी ने इनको बोला कि शास्त्रों में लिखा है कि पुराना जो मंदिर होता है उसको आप अगर वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, विग्रहों का सेवा अच्छे से नहीं होता है, अगर उसकी आप अच्छी तरह से उसको बनवा दो, मंदिर को, पुराने मंदिर को नया बनवा दो, वहाँ पर विग्रह की सेवा अच्छी तरह से प्रारंभ कर दो, तो नया मंदिर बनाने से 1000 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो इनको किसी ने पूछा, तब आप फिर नए नए मंदिर क्यों बनाते जा रहे हो गौड़िया मठ के स्थान स्थान पर? पुराने मंदिर इतने सारे पड़े हैं, उन्हीं को ही क्या करा दो, उन्हीं को रेनोवेशन करवा दो, वहाँ के विग्रहों की सेवा अच्छी तरह से प्रारंभ करा दो, नए नए मंदिर क्यों बनाते हो?
तो इन्होंने एक बात बोली कि देखो, भारत में जनसंख्या अधिक है, किंतु तब भी और कितने लोग ऐसे हैं जो अनाथालय में रहते हैं, माता पिता नहीं है, अनाथालय में रहते हैं, किंतु तब भी लोग क्या करते हैं, अपनी संतान को जन्म देते। अनाथालय से क्यों नहीं ले लेते बच्चों को? अपनी संतान को क्यों जन्म देते हैं? अनाथालय वाले बच्चे की केयर करेंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा, फिर भी अपनी संतान को जन्म क्यों देते हैं? क्योंकि जैसा अपनी संतान के प्रति, जिनको अपने गर्भ से जन्म देते हैं, उसके प्रति जिस प्रकार का भावना आता है, प्रेम आता है, वो दूसरे की संतान के प्रति नहीं आ पाता। इसी प्रकार से जिन भगवान का स्वयं सेवा करते हैं, जिस मंदिर को स्वयं बनवाते हैं, उसके प्रति फिर जिस प्रकार का ममता उत्पन्न होता है, सेवा का भावना आता है, वैसे वाला दूसरे स्थान पर नहीं आता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नए स्थान भी बनाते हैं। इसमें आपत्ति किस चीज़ की है? इनको जब जैसी आवश्यकता होती थी सेवा करने की, वैसे वाले बन जाते थे। कभी वकील बन जाना, कभी किसी के पास जाकर के भिक्षुक बन जाना, किसी के पास जाकर के बड़े जो कोट पैंट पहन करके एकदम से पहुंच जाना, कार में जाना, जहां जिस प्रकार से सेवा की आवश्यकता वैसी वाली सेवाएं करते थे। कभी भी सेवा करने से पीछे हटते नहीं थे, बिल्कुल भी। इस प्रकार की उनकी कुछ कुछ जो बातें हम लोगों ने श्रवण की अभी। चलो आज यहीं तक रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।